हमारे विपक्षी दल और मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी ऐसा प्रतीत होता है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। बताइए, उन्होंने ये कहा कि मोदी जी के से मुकाबला करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो लाठी मारकर उनका सर फोड़ सके। तो क्या गांधी जी लाठी इसीलिए रखते थे? इमरान मसूद ने कहा था कि मोदी जी की बोटी बोटी कर डाल। राहुल गांधी जी ने ऐश्वर्या राय बच्चन जी के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया था? हेमा मालिनी जी आयु में श्रीमती सोनिया गांधी जी की आयु वर्ग के समकक्ष। राहुल गांधी जी ने, आपको यदि याद हो, 10 अक्टूबर 2017 को कहा था कि आरएसएस की शाखाओं में छोटे छोटे कपड़े पहन के महिलाओं को कभी देखा है क्या? राहुल गांधी जी का बड़ा प्रसिद्ध बयान है, आप याद करिए, कि लोग मंदिर जाते हैं छेड़खानी करने के लिए। डाटा के हिसाब से राजस्थान में सर्वाधिक रेप होते हैं, तो कहते हैं कि इसलिए होते हैं कि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है। प्रियंका गांधी जी के साथ भी अभद्रता की खबरें आई थी। कर्नाटक के तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष बी सत्यनारायण जी ने कहा था कि भारत को आजादी मिली है तो क्या महिलाओं को रात में घूमने की आजादी मिली है? बी शंकरप्पा, शिव शंकरप्पा ने कहा है कि महिलाओं को कोई दूसरा काम नहीं आता, उन्हें सिर्फ खाना बनाना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरे काम में रुचि नहीं लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री बोत्सा सत्यनारायण जी ने कहा था कि अगर रेप से बचना है तो महिलाओं को घर में रहना चाहिए। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था कि 90% जो बलात्कार के मामले होते हैं वो तो आम सहमति से होते हैं। लोकसभा का चुनाव जो जो आगे बढ़ता जा रहा है, त्यों अपेक्षित रूप से सहज समझा जा सकता है कि जनता के अंदर अपना विरोध और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति निरंतर बढ़ते समर्थन और स्नेह को देखते हुए हमारे विपक्षी दल और मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी ऐसा प्रतीत होता है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। आपके संज्ञान में यह तथ्य निश्चित रूप से आया होगा कि छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत ने हम सबके प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक बार पुनः वैसे ही घटिया और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है जो निरंतर कांग्रेस कहती चली आ रही है। प्रधानमंत्री जी के प्रति जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, जो कम होने का एहसास है, उसके कारण से ऐसे बयान निश्चित रूप से भारत की राजनीति के लिए एक बहुत दुखद संकेत है। बताइए, उन्होंने ये कहा कि मोदी जी के से मुकाबला करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो लाठी मारकर उनका सर फोड़ सके। मैं पूछना चाहता हूं, ये मोहब्बत की दुकान से कौन कौन से फरमान हैं? ये कांग्रेस पार्टी तो अपने को गांधी की परंपरा का उत्तराधिकारी स्वघोषित होने का, वन एंड एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर होने का दावा करती है, तो क्या गांधी जी लाठी इसीलिए रखते थे? और इतना ही नहीं है, ये कोई सहज रूप में उनके मुंह से निकला हुआ कोई फिसला हुआ शब्द नहीं है। उसके बाद के कई वाक्यों में निरंतर उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या की गई है। और यह आज से नहीं चल रहा है। मान्यवर, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 के चुनाव में आज के कांग्रेस के सहारनपुर के प्रत्याशी इमरान मसूद ने कहा था कि मोदी जी की बोटी बोटी कर डालूंगा, वहां से लेके सर फोड़ने तक। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि कितने निम्न स्तर तक आप जाने के लिए तैयार हैं? कोई बात नहीं, जनता मोदी जी को समर्थन और प्रेम देकर उतने ही उच्च स्तर तक ले जाने के लिए तैयार है। और प्रधानमंत्री जी देश के सभी वर्गों के लिए जिस प्रकार से उनको किस ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार हैं और ये किस नीचाई पर ले जाने के लिए तैयार हैं, इसका भी एक अन्य उदाहरण है। आपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला जी का भी वह बयान सुना होगा जिसमें वो हमारी पार्टी की वरिष्ठ सांसद हेमा मालिनी जी के लिए किस प्रकार के आपत्तिजनक, अशोभनीय और अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे किसी औपचारिक मंच से बोलना भी संभव नहीं है। यह भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं के प्रति अवमानना की एक नई निम्नता है। दिस इज ए न्यू लॉ to disrespect and demean
द डिग्निटी ऑफ वुमेन इन द इंडियन पॉलिटिक्स बाय द कांग्रेस पार्टी। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने महिला सम्मान को किस ऊंचाई तक पहुंचाया है कि भारत यदि चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाला दुनिया का पहला देश बना, तो प्रधानमंत्री जी ने उस पॉइंट का नाम पॉइंट शिव शक्ति रखा। और आपको ध्यान हो, ये कहते समय उन्होंने कहा भी था कि इस अभियान में जो महिला वैज्ञानिकों ने योगदान दिया है, इसलिए हम शिव और शक्ति दोनों की आराधना कर रहे हैं। वो इस ऊंचाई तक ले जाते हैं महिलाओं के सम्मान को, और कांग्रेस इस निम्नता तक ली जाती है जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक रूप से बोलना भी उचित नहीं होता है। हमारी शब्दावली है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, हमने महिला आरक्षण बिल नहीं कहा, और उनकी शब्दावली है ये। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसमें विषय सिर्फ रणदीप सुरजेवाला जी का नहीं है, यह विषय कांग्रेस पार्टी की एक व्यवस्थित और कुत्सित मानसिकता का है। महिलाओं के प्रति एक व्यवस्थित और कुत्सित मानसिकता का है। दिस इज नॉट जस्ट अ मियर एंड आइसोलेटेड स्टेटमेंट बाय ए कांग्रेस लीडर, बट ए स्ट्रक्चर्ड and well thought of dastardly mindset of the Congress party regarding the dignity of the woman। मात्र कुछ दिन पहले की तो बात है, जब कांग्रेस के सोशल मीडिया की जो चीफ हैं, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, यानी कांग्रेस के औपचारिक ट्विटर हैंडल से किस प्रकार का अभद्र शब्द, और जिसने मंडी की पवित्र भूमि के बारे में इस ढंग का भाव लिखा, वो आया। और मजे की बात है, आज तक कोई कांग्रेस उसे खोज नहीं पाया। तमाम चीजें खोज खोज के भाषण दे रहे हैं, आज तक नहीं पता लगा पाए कि उनके यहां से ट्वीट किसने किया था। आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने ऐश्वर्या राय बच्चन जी के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया था। यहां मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हेमा मालिनी जी आयु में श्रीमती सोनिया गांधी जी की आयु वर्ग के समकक्ष है। क्या अपने से इतनी बड़ी महिला के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करना उचित है? हेमा मालिनी जी स्वतंत्र भारत के बाद के समय में जो सेल्फ मेड महिलाएं हैं, यानी आत्मनिर्भरता के द्वारा, अपने प्रयास के द्वारा स्थापित होकर राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाने वाली महिलाओं की जो एक शक्ति है, वो उसकी प्रतीक है। वो किसी अनुकंपा से बनी हुई प्राप्त की हुई क्षमता की प्रतीक नहीं, अपनी क्षमता से महिला क्या स्थान बना सकती है उसके प्रतीक है। और हमारी पार्टी में निरंतर उसी महिला शक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। परंतु कांग्रेस पार्टी के लिए मैं याद दिलाना चाहता हूं, कितनी बातें कही जाएं। राहुल गांधी जी ने, आपको यदि याद हो, 10 अक्टूबर 2017 को कहा था कि आरएसएस की शाखाओं में छोटे छोटे कपड़े पहन के महिलाओं को कभी देखा है क्या? ये छोटे कपड़े शब्द का क्या तात्पर्य था? राहुल गांधी जी का बड़ा प्रसिद्ध बयान है, आप याद करिए, कि लोग मंदिर जाते हैं छेड़खानी करने के लिए, यानी सनातन धर्म, हिंदू धर्म के पवित्र स्थान को के साथ महिलाओं के अपमान की बात को जोड़ने का प्रयास करना। अभी हाल ही में आपने संदेश खाली के बारे में तो देख ही चुके हैं। यहां तक कि दिग्विजय सिंह जी का वो बड़ा प्रसिद्ध और कुख्यात बयान आपको ध्यान होगा, जो वो अपनी ही पार्टी की एक महिला पदाधिकारी के बारे में उन्होंने कैसा आपत्तिजनक बयान किया था। अभी पिछले वर्ष की तो बात है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजस्थान में शांति धारीवाल जी, जो ये कहते हैं, जब ये बात आई कि एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से राजस्थान में सर्वाधिक रेप होते हैं, तो कहते हैं कि इसलिए होते हैं कि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है। ये घृणित मानसिकता है महिलाओं के बारे में। याद करिए, शशि थरूर जी ने 19 नवंबर 2017 को जब मिस वर्ल्ड का खिताब मानुषी छिल्लर को मिला था, तो यह मजाक उड़ाया था कि चलिए इस समय हमारे चिल्लर को भी मिस वर्ल्ड का खिताब मिलने लगा। ये अपनी क्षमता योग्यता से विश्व वैश्विक स्तर पर स्थान बनाई हुई एक युवा महिला के बारे में उनकी टिप्पणी थी। श्री प्रकाश जायसवाल जी का वो बयान, बहुत पुराना बयान, जो उन्होंने महिलाओं के बारे में और नई शादी और पुरानी शादी के बारे में बोला था, यह दर्शाता है कि सोच क्या है महिलाओं के बारे में। सिद्धारमैया जी, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, हम सबको वो घटना याद है जिसमें कि उन्होंने एक महिला की चुन्नी खींचते हुए वो दृश्य दिखाई पड़ा था। आप सबको याद होगा 15 अप्रैल 2018 को जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन हो रहा था इंडिया गेट पे कठुआ की घटना को लेकर, तब कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने पार्टी को लिखित शिकायत की थी कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की।
ये कांग्रेस की मानसिकता, इसीलिए मैंने कहा ये व्यवस्थित और कुत्सित मानसिकता है। महिलाओं के प्रति अभद्रता इनके मन मस्तिष्क में भरी हुई है।